आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के हमारे इस खास प्रोग्राम आओ मंदिर चले में और मैं हूं आपके साथ सार्विका श्रीवास्तव। भारत देवी देवताओं की भूमि है जो अपने प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। भारत देश के आसपास भी आपको विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर देखने को मिल जाएंगे जिन्हें अपनी संस्कृति, मान्यताओं या सिद्धि की वजह से जाना जाता है। भारत में ऐसे कई रहस्यमय मंदिर भी हैं जो अपने अपरंपरागत देवताओं के कारण, भूत प्रेत संस्कार के कारण या हजारों सालों वर्ष पुराने मंदिरों के लिए जाने जाते हैं। आज हम आपको ऐसे ही मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने रहस्यमय कारणों से प्रसिद्ध है। आज हम आपको लेकर चलेंगे वृंदावन यानी कि ब्रज धाम, जिसके कण कण में कृष्ण समाहित है। वृंदावन में अनगिनत कृष्ण मंदिर हैं और हर एक मंदिर की अपनी कहानी है, अपना रहस्य है। तो आज हम आपको वृंदावन के एक ऐसे ही मंदिर के रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जो करीब 500 साल से बरकरार है। वो मंदिर जिसमें साक्षात प्रभु की लीला दिखती है और चमत्कार होते हैं। ऐसा मंदिर जिसकी ख्याति बिहारी जी के मंदिर से कम नहीं है। ऐसा मंदिर जिसमें ठाकुर जी की मनोरम प्रतिमा स्थापित है। ठाकुर जी के इस विग्रह रूप से भी जुड़ा अचरज भरा चमत्कार है। यहाँ स्थापित मूर्ति में कभी श्री कृष्ण के दांत नजर आते हैं तो कभी नहीं, पर जो हमेशा दिखाई देती रहती है वो है उनके होठों पर मंद मंद मुस्कान। हम बात कर रहे हैं वृंदावन के राधारमण मंदिर के बारे में। वैज्ञानिकों ने कई बार इस मंदिर पर शोध किया, लेकिन वो आज तक इस मंदिर के रहस्यों को नहीं सुलझा पाए। उन्होंने अपनी अत्याधुनिक मशीनों से कई बार इस मूर्ति की जांच की और नतीजा ये हुआ कि वो हार मानकर इस मंदिर को छोड़कर वापस चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। दरअसल यहाँ राधारमण जी की मूर्ति किसी ने नहीं बनाई, बल्कि ये प्रकट हुई है। उनके प्रकट होने की घटना भी बड़ी रहस्यमयी है। इस मंदिर में ठाकुर जी यानी भगवान कृष्ण की मूर्ति तो है, लेकिन उस एक मूर्ति में 3 छवि नजर आती हैं। कभी ये छवि गोविंद देव जी के समान दिखती है तो कभी ये छवि वक्षस्थल गोपीनाथ जी की भांति नजर आती है और कभी कभी चरण मदन मोहन जी के विग्रह रूप के दर्शन राधारमण जी की प्रतिमा में दिखाई देने लग जाते हैं। ऐसा अद्भुत दर्शन ब्रज के किसी मंदिर में नहीं मिलेगा। अब आते हैं इस मंदिर के मुख्य रहस्य पर। माना जाता है कि राधारमण जी के मंदिर में 500 सालों से अग्नि स्वतः प्रज्वलित है। बता दें कि राधारमण मंदिर में पिछले पौने 500 वर्ष से बिना माचिस के प्रयोग से ही ठाकुर जी की आरती हो रही है। पौराणिक कथा के अनुसार चैतन्य महाप्रभु के शिष्य गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अपनी भक्ति के बल पर राधारमण जी के विग्रह रूप को प्रकट किया था। मान्यता है कि जब भगवान प्रकट हुए तब गोपाल भट्ट जी ने उनका भोग बनाने के लिए हवन की लकड़ियों को रखकर मात्र मंत्रोच्चार की शक्ति से अग्नि प्रज्वलित की थी। तब से अब तक वो अग्नि प्रज्वलित ही है। कैसी भी परिस्थिति हो, उस अग्नि को ना प्रकृति और ना ही कोई मनुष्य बुझा पाया है। आज भी राधारमण मंदिर में ठाकुर जी का भोग उसी अग्नि पर पकाया जाता है। राधारमण मंदिर में किसी भी कीमत पर माचिस या अन्य किसी भी ऐसी वस्तु का इस्तेमाल नहीं होता जिससे अग्नि प्रज्वलित की जा सके। मंदिर में धूप जलाने के लिए भी उसी अग्नि का प्रयोग किया जाता है। राधारमण मंदिर के सेवायत आचार्य बताते हैं कि ठाकुर जी हमेशा भक्त की भक्ति के वशीभूत रहते हैं। यही कारण है कि गोपाल भट्ट जी की अटूट भक्ति से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी। उनकी भक्ति ऐसी अटूट थी कि बीहड़ जंगलों से होकर जब वो वृंदावन जा रहे थे तो रास्ते में हिंसक जीव भी उन्हें आगे जाने का रास्ता दे देते थे। मंदिर के आचार्य बताते हैं कि गोपाल भट्ट स्वामी जी पर ठाकुर जी की बहुत कृपा थी। इसी वजह से ठाकुर जी ने प्रकट होने के लिए उन्हें ही माध्यम बनाया था। मंदिर की प्रथम आरती के लिए मंत्रों के माध्यम से आज से 475 वर्ष पहले अग्नि प्रकट की गई थी। उसके बाद ही ठाकुर जी ने गोपाल भट्ट स्वामी के मन में ये भाव पैदा किया कि इसी अग्नि से भविष्य में ठाकुर जी की आरती की जाए और यही कारण है कि इस मंदिर में करीब पौने 500 वर्ष से माचिस का प्रयोग नहीं किया गया है। बता दें कि आज भी ठाकुर जी की आरती उसी अग्नि से की जाती है। दरअसल मंदिर के दर्शन के निकट श्री राधारमण जी का प्राकट्य स्थल और गोपाल भट्ट स्वामी जी का एक समाधि मंदिर भी है।
एक बार श्री गोपाल भट्ट स्वामी जी अपनी यात्रा के दौरान गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे। उसी समय सूर्य को अर्घ्य देते समय जब उन्होंने अंजलि में जल ग्रहण किया तो गोपाल भट्ट स्वामी जी की अंजलि में एक अद्भुत शालिग्राम शिला आ गई। जब पुनः अर्घ्य देने के लिए अंजलि में जल भरा तो दूसरा शालिग्राम आ गया। इस प्रकार उन्हें कुल 12 शालिग्राम शिलाएं प्राप्त हुईं, जिन्हें लेकर श्री गोस्वामी जी ने वृंदावन धाम पहुंचे और यमुना के किनारे केसी घाट के पास भजन कुटी बनाकर भक्ति भाव से शिलाओं की पूजा करने लगे। फिर एक बार एक सेठ वृंदावन आए। वो वृंदावन की सभी मूर्तियों को कपड़े और गहने बांट रहे थे। इसी क्रम में वो श्री गोपाल भट्ट स्वामी जी के पास पहुंचे। उन्होंने उन्हें गहने भी दिए, लेकिन गोपाल भट्ट स्वामी जी ने कहा, मेरा गोपाल बहुत छोटा शालिग्राम है, मैं उन्हें गहने और कपड़े कैसे पहनाऊं? ये कहकर वो बहुत उदास हो गए। फिर रात में श्री गोपाल भट्ट स्वामी जी सोचने लगे कि अगर मेरी मूर्ति की भी अन्य देवी देवताओं की तरह हाथ की स्थिति होती तो मैं भी उन्हें अनेक प्रकार से सजाकर अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनाकर झूलों पर झुलाता। ऐसा करते करते श्री गोस्वामी जी को रात भर नींद नहीं आई। सुबह जब उनकी आंख खुली तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ही ना रहा। उन्होंने देखा कि उन 12 शालिग्रामों में से मुख्य एक मूर्ति में तब्दील हो गया था। तभी वो इस अनुपम छटा को देखकर नृत्य करने लगे। तो ये था वृंदावन के राधा रमण मंदिर में 500 साल पुराना रहस्य। आज के इस एपिसोड में इतना ही। फिर मिलेंगे और फिर लेकर चलेंगे आपको किसी ऐसे चमत्कारी मंदिर में जिसको सुनकर आपका मन भी प्रफुल्लित हो उठेगा। तब तक के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़। धन्यवाद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़।